हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबी यूपीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 के क्लास 15 में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 14 तक हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस पढ़ लिया है और क्लास 14 तक ही वेक्टर एनालिसिस का मेन क्लास हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका वेक्टर एनालिसिस से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाएगा। हर साल यही होता है। तो वेक्टर एनालिसिस में जो आपको करना है, दो क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें भी हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है क्लास 14 तक। अप टू क्लास 14 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेक्टर एनालिसिस, जिसमें से हम लोगों को पहले ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा, स्टोक्स थ्योरम पढ़ा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग लैप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे। लैप्लास इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इन तीनों में हम लोगों को लैप्लास इक्वेशन पढ़ना है, जिसमें से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है। तो लैप्लास इक्वेशन भी अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें से हम लोगों को जानना जरूरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है? तो किसी कंडक्टर के सरफेस के यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है, उसे हम उस कंडक्टर का कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द surface of the conductor is known as surface charge density. It is generally denoted by O. Surface charge density equal to charge by area. लेट ओ बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्री सरफेस डी एस। हम लोग एलिमेंट्री सरफेस डी एस पे, ये जो डी एस है, उस पर हम लोग मान लेते हैं ओ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हिंस द चार्ज डेंसिटी ऑन दिस एलिमेंट्री सरफेस क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। हिंस द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज क्यू इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू डी एस। एलिमेंट्री सरफेस पे कितना था चार्ज, सिग्मा इंटू डी एस। तो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस के लिए तो सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे, क्यू इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू डी एस। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता क्या है? द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो किसी कंडक्टर के प्रति एकांक वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द चार्ज per unit volume of the conductor is known as its volume charge density. It is generally denoted by rho. Volume charge density rho equal to charge by volume होता है। If rho be the volume charge density at any point of the elementary volume dV, then the charge contained in this volume equal to क्या हो जाएगा, rho into dV। तो एलिमेंट्री वॉल्यूम पे तो जितना वॉल्यूम, रो मान लिया क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज कंटेंट इन दिस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो इंटू डी वी। तो हिंस द वॉल्यूम चार्ज ऑफ द कंडक्टर, तो पूरे कंडक्टर पे कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, क्यू इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू रो इंटू डी वी। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हम लोग क्या आपको पढ़ रहेंगे, the electric intensity at any point is defined as the number of electric lines of force crossing per unit area of the plane as that points in its perpendicular direction. It is generally denoted by E. तो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड होगा कि आपका जो फोर्स का इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेन इज दैट पॉइंट, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना भी फोर्स का इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, वो क्रॉस करेगा यूनिट एरिया पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इट इज जनरली डिनोटेड बाय क्या, ई से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू होल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता था, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, उसे क्या जाता था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू होल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय phi. If E be the electric intensity at any point of an elementary area ds, then the number of lines of force crossing this elementary surface equal to क्या हो जाएगा, E into ds. Hence the number
hence the total number of lines of force crossing through the surface equal to phi equal to सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS। टोटल के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS। एलिमेंट्री सरफेस के लिए कितना है, E इंटू डी एस। तो द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द होल सरफेस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को पढ़ना है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ दिस सरफेस, इनसाइड दिस सरफेस। तो ये कहा, गॉस थ्योरम कहता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर एनी क्लोज सरफेस वो क्या होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस के 1/ε गुना के इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं कि टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना होगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी बी, और टोटल फ्लक्स ओवर द सरफेस क्या होगा, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS। और ये कहता क्या है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस के 1/ε के इक्वल होगा, 1/ε गुना के इक्वल होगा। तो ये हुआ आपका क्या, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लैपलास इक्वेशन और पॉइजन्स इक्वेशन पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।